अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा हरकुल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। इस घर में जो लकीर खींची थी वो तो मिट गई, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तेरे और तेरे बच्चों के बीच में ये जो लकीर खींची जा रही है ना, संतुड़ी खींच रही है। उसका क्या? ये संतुड़ी जिसने 10 वर्ष पहले तेरे बेटे की हत्या की, ये संतुड़ी जिसके कारण 10 वर्ष तक तू अंधेरे कमरे में बंद रहा, ये संतुड़ी जो हर बात पे तुझे ललकारती रहती है, और ऐसी संतुड़ी के लिए तू अपने बेटी को डांट रहा है। देखना उनका, तू भूल सकता है कि ये तेरी बेटी है, लेकिन नहीं भूल सकती कि बिरवा इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी। सुभद्रा को जैसे तूने वचन दिया था ना, मैंने भी दिया था, लेकिन मुझे लगता है तुझे या तो सुभद्रा का दिया हुआ वचन याद नहीं है, या तो फिर ये याद नहीं है कि बिरवा इस घर की बेटी है। अरे इस घर की बेटी का लगन हुआ है और सब लोग खुश होने के बजाय उसे ही दुत्कार रहे हैं। कोई भी उसके खुशी में शामिल होना नहीं चाहता। हाँ, बताया मुझे बिरवा ने फोन पे सब कुछ, और सुन के बहुत दुख हुआ मुझे कि मैया वंशियों का वंश किस पतन की ओर जा रहा है। देखना उनका, किसे खुशी हो या ना हो, मुझे बहुत खुशी हुई है और ये खुशी जरूर मनाऊंगी, और आज ही मनाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तू भी इस पार्टी में शामिल हुआ तो। और अगर तू इस पार्टी में नहीं आया ना नानका, तो मैं समझूंगी कि इस घर पे मेरा और बिरवा से ज्यादा अधिकार संतुड़ी का है। केवी बात कर ही रही है मोटी बहन। ये घर पे जितना किसी का अधिकार है ना, उससे अधिक तेरा है। उन्हें तू प्रसंग करना चाहती है ना इसके लगन का, तो करने। मैंने क्या ना पाड़ी, उन्हें मैं भी आऊंगा। बिरवा ने सारंग के लिए नहीं पढ़ा, तूने प्रसंग दिया है ना, तेरा मान रखने के लिए आऊंगा। नाम संतू और काम एक भी संत जैसा नहीं। मुंह में मालिक मालिक ने, बगल में पावर ऑफ अटर्नी। घुसो घर में, बन जाओ सेठानी, फिर राजा क्या क्या रानी, है ना। जब से तू इस घर में आई है ना, स्वर्ग जैसा हमारा घर नर्क बनता जा रहा है। 10 साल पहले जब आई थी तो आते ही क्लेश का घर बना दिया था इस घर को, और आज भी क्लेश का कारण तू ही है। लोग दोनों हाथों से ताली बजाते हैं, लेकिन तू एक ही हाथ से चुटकी बजाती है, और चुटकी बजाते ही तुझे जो भी करना है ना करके निकल जाती है। वाह संतुड़ी वाह, आते ही क्या नजारा दिखा दिया तूने मुझे। बाप और बेटी के बीच में झगड़ा, अरे तू तो कई कई से भी 10 कदम आगे निकली, लेकिन अब मैं आ गई। तेरा ये जो भी कुछ चल रहा है ना, वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। चलो निकल। क्या ये वही पेपर्स है? हाँ, वही पेपर्स है। मुझे तो। क्यों? ये पेपर्स लेके इतनी जल्दी मुझसे पीछा छुड़ाओगे? नहीं सारंग, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये पेपर्स तुम्हें सही वक्त पे मिल जाएंगे, और सही वक्त अभी तक नहीं आया है। मेरा तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो और मैं भी,
कि हमारी शादी की वजह ये पेपर्स हैं। तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया। कम ऑन नाउ, गिव मी द पेपर्स। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। ऐसे पेपर्स मुझे। स्टॉप। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। यू लीव। लीव। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सारंग, ये पेपर्स तुम्हारी मजबूरी है। और जब तक ये पेपर्स मेरे पास है, तब तक ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। इनकी लगन के पीछे छिपी जो भी असली कहानी है, वो इन पेपर्स में लिखी गई है। सारंग की जो भी मजबूरी है इस लगन के पीछे, वो इसी लिफाफे में बंद है। मुझे किसी भी तरह ये पेपर्स हासिल करने होंगे, क्योंकि इन्हीं पेपर्स के पीछे छिपा है ये लगन का राज। क्या सोच रहे हैं मालिक? मैं विचार रहा था कि ये लगन में कोई ना कोई घोटाला तो जरूर है। तू विचारी जो, वो सारंग मूंगी को पसंद करता था, कुछ ये एकदम से उसका हृदय परिवर्तन कैसा हुआ? इस बारे में हम जल्दी पता लगा लेंगे, पर आप चिंता मत कीजिए। एक काम कर, तू हाल साथ। क्या हुआ मालिक, कुछ काम है आपको? अरे काम है इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्या गम्मत नहीं करना तेरे साथ। चल हाल। क्या बात करनी है आपको मुझसे? बात नहीं करवी, ये देने की थी तुझे। ले मैं बाद में पहन लूंगी। क्या हमड़ा आपीने तने हमड़ा पहनने में શું છે? क्योंकि इसे पहनने से लोगों को पता चल जाता है कि मैं आ रही हूँ। बहुत शोर करती है बहन। हाँ तो पहनना सारी बात है ना, कि तेरे आने से पहले सबको आने का संदेश मिल जाता है, ने विशेषकर मुझे, એટલે पहन ले। तो फिर मुझे पायल नहीं पहननी। वैसे भी कौन चाहेगा कि मेरे आने से पहले उसको पता चल जाए कि मैं आ रही हूँ। जो 100 बात नहीं एक बात, ये तेरी पायल थी न यहाँ रखी थी, એટલે पड़ी थी यहाँ, એટલે मैंने सोचा तुझे दे दूं। पण आगे शू करवानु छे, पहनने का तो पहन, नहीं पहनने का तो मत पहन, तारी मर्जी। तो ठीक है, मैं ये पायल पहन लेती हूँ। तेरी मर्जी। चल हूँ चाले। विवा, क्या देख रही है अलमारी में? कुछ नहीं हुई, बस ऐसे ही। ये क्या बिरवा, तेरे लिए तेरी फूई ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है, तेरे लिए और हमारे दामाद सारंग के लिए। तो अभी तक तैयार नहीं हुई? चल जल्दी तैयार हो जा, पार्टी शुरू ही होने वाली है। फूई,
जब से मेरी शादी हुई है तब से इस घर में किसी ने मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं की। एक सिर्फ आप ही है जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है। ये क्या बेटा, तेरी आंखों में आंसू? तू तो इस घर की बहादुर बच्ची है, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं। चल पोल डाल, पोल डाल। देख बेटा, सालों पहले मैंने तेरी माँ को वचन दिया था, उसके बच्चों का मैं हमेशा ख्याल रखूंगी। बस वही तो कर रही हूँ मैं, वही तो वचन निभा रही हूँ। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। ये जो रोनी सूरत बना के रखी है ना, वो नहीं चलेगी अब। जल्दी से एक अच्छी वाली हंसी दिखा दे। चल तैयार हो जा, जल्दी से नीचे आ। मैं भी तैयार हो जाती हूँ, बहुत तैयारी करनी बाकी है अभी। मैम, आपने मुझे बुलाया? ओह, तो तुम आ गई। मुझे लगा पता नहीं कि तुम आओगी या नहीं। एनीवेज, अच्छा लगा तुम्हारा आना, और इससे भी ज्यादा ये अच्छा लगा कि फूई ने मेरी शादी की खुशी में इतनी बड़ी पार्टी दी है। देखो ना, अचानक आज इतनी बड़ी पार्टी है और मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है पहनने के लिए। अरे हाँ, साड़ी से याद आया, तुम्हारे पास एक अच्छी साड़ी थी ना उस दिन, जो घर वालों ने दी थी तुम्हें शादी में पहनने के लिए। क्या वो साड़ी तुम मुझे आज पहनने दोगी, आज के फंक्शन में? ए छोकरी, क्यों रो रही है? अरे बता ना, गंगा जमुना क्यों बहा रही है? ओ, इसी बात पे रो रही है ना? कहा था ना मैंने, बड़े घर के सपने देखना बंद कर। तुझे क्या लगा तेरी दो बहनों को बड़ा घर मिल गया तो तुझे भी मिल जाएगा? हैं? चल अब बंद कर रोना। सब समझती हूँ तुम बहनों के रोने धोने के नाटक में। चल बंद कर अभी। तुझे क्या लगा दुनिया में तू अकेली है जिसका दिल टूटा है? रोज न जाने कितने लोगों के दिल टूटते फूटते रहते हैं। पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन उनको उनका प्यार नसीब नहीं होता। समझौता समझ में बदल जाता है, और ये दिल होता है ना, दिल वो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। और फिर ऐसी औरत को देख के दुनिया वाले कहते हैं, ये देखो देखो, ये औरत देखो जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं मुस्कुराई, कभी उसने अपनी जिंदगी प्यार से नहीं काटी, तलवार की धार पे काटी है। अरे लेकिन उन दुनिया वालों को क्या पता, उस बेचारी को कभी मुस्कुराने का मौका ही नहीं दिया दुनिया ने, सिर्फ धोखा ही धोखा मिला उसे। पहली बार दिल टूटा है ना तेरा, इसलिए तकलीफ हो रही है तुझे। दूसरी बार दिल टूटेगा ना तो दर्द भी नहीं होगा, और तीसरी बार तो तू ही किसी का दिल तोड़ देगी, इस डर में कि कहीं वो तेरा दिल न तोड़ दे। तोड़ फोड़ तो चलती रहती है। चल अभी रो मत, हाँ? बंद करिए रोना। चल अभी बहुत हो गया।
हाँ वसुधा, कैसी हो तुम? पूजा ठीक से हो रही है ना? पता नहीं है बच्चे कहाँ रह गए। ये देखो आगे। अरे रहने दो रहने दो, कितना सुंदर जोड़ा लग रहा है। आओ तुम्हें सबसे मिला दूं। आओ। मम्मा, जब मेरी भी शादी होगी ना तो मैं भी बिरवा मासी की तरह तैयार होंगी, पर मेरा दूल्हा सारंग मासा जैसा नहीं होगा, उससे भी अच्छा होगा। अरे आओ દીકરા, आओ आओ। કેમ છે? मुंगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? बनेवीलाल ने बुलाया ने એટલે આવી। મને ગમ્યું દીકરા, अच्छा लगा कि तू मेरे बोलने पे આવી। आप ठीक कह रहे मालिक। मुंगी के यहाँ आने से मुझे भी खुशी हुई, पर कहीं उसके यहाँ आने से उसका दुख और ना बढ़ जाए। ये बातों करे છે। आओ દીકરા, आओ। अरे सांभळो सांभळो देवियों ने सज्जनों, एक जरूरी बात बोलने की है। आज से मैंने એટલે ધર્મરાજ મૈયાવંશી ने, मेरा व्यापार એટલે મૈયાવંશી डायमंड वर्क की बागडोर अपनी दीकरी के हाथ में दे दी है। मेरी दीकरी એટલે मोंगी। मालिक, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल छोकरी, तुझे? ऐसा मत कीजिए मालिक। केवल बिरवा को सबक सिखाने के लिए आप मुंगी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंप रहे हैं? क्यों? मेरा कारखाना है ना, मेरा व्यापार है। मैं जिम्मेवारी अपनी दीकरी को दूं, ये मासू खोटू है? मुंगी आपकी डिग्री नहीं है, बिरवा आपकी डिग्री है। हितेन भाई, सूरज आपके बेटे हैं। अगर किसी को जिम्मेदारी सौंपनी है तो उन्हें सौंपिए। आपकी विरासत पे केवल उन्हीं का अधिकार है, और मुंगी आपके बच्चों से पहले नहीं आती है, और ना ही वो आपको बच्चों से अधिक है। बस बस, मेरे को जो करना है ना मैं करूंगा। तेरे को वच में बोलने का कोई अधिकार नहीं, समझी तू? जैसे मुझे कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, वैसे आपको ये सब करने का अधिकार नहीं है। आप ही बताइए कि आपको मुंगी का क्या संबंध है? चल मेरे साथ है। देख रही हो तो इस घर में इतनी सारी खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर मेरा बस चलता तो मैं इस पार्टी में आता ही नहीं, लेकिन क्या करूं? अगर नहीं आता तो तरुफो इस बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बना देती। वो देखो कितनी खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि वो तो पहले दिन से यही चाहती थी कि बिरवा का लगन सारंग से हो जाए। हितेन प्लीज, तरुफी के अलावा और कोई भी खुश नहीं है इस शादी से, और ना ही कोई अपनी खुशी से आया है इस पार्टी। लेकिन तुरंत मैं तो बस हितेन, सब देख रहे हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। 19 वर्ष का था मैं जब सुभद्रा मुझे मिली, और 21 वर्ष का था जब मैंने ये निर्णय लिया कि सुभद्रा ही मेरी धर्म पत्नी बनेगी।
मेरा साड़ू चाहता था कि उसका लगन कोई बड़े घर में हुए, और मैंने सोचा कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। 150 रुपया मैंने छोटी सी जमीन से मैंने शुरुआत की, हीरो का व्यापार किया। मैंने माटी लेने की क्षमता नहीं थी मेरी, मैं बना मैंने सुभद्रा के माँ बाप ने उसका हाथ मेरे हाथ में दिया। क्या खबर है? सोचता है ना मनुष्य तो बनता है। उसका अस्तित्व, उसकी पहचान उसके सोच से होती है। लगन की रात पे मैंने सुभद्रा को एक कच बात बोली कि मुझसे अधिक प्रेम मेरे माँ बाप से करना, और उसने किया। मेरी माँ गुजरी ने तो सुभद्रा का हाथ था मेरी माँ के हाथों में, और सुभद्रा गुजरी ने तो मैंने उसके माँ बाप को सास ससुर नहीं, अपना माँ बाप समझा, અને अपने जीवन से अधिक प्रेम दिया उसको। इसको बोलते हैं संबंध। तने खबर है संबंध क्या होता है? नहीं, એટલા માટે તું जो बोली वो बोली। तू मेरे से लगन करके आवी ने तो मेरे 5 संतान की माँ बनी। मैंने कभी तेरे मातृत्व पर प्रश्न उठाया नहीं ने? फिर किस अधिकार से तूने मुझे बोला कि मोंगी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं? जो आज बोली ते बोली, आगळ कोई दिवस बोलती नहीं। हो શું બીજું? આવ્યો જરા। पार्टी के पीछे बिरवा और सारंग आखिर जा कहाँ रहे? आई होप तुम हमारी ये शादी का फंक्शन एंजॉय कर रहे हो। अभी तक तो नहीं, पर कर सकता हूं अगर तुम मुझे वो पेपर्स दे दो। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था, वो पेपर्स मेरे पास ही रहेंगे। देखो बिरो, तुमने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा किया। अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो। आखिर तुम मुझे वो पेपर्स देती क्यों नहीं? बिरवा, ये फंक्शन खत्म होने तक मुझे वो पेपर्स चाहिए। आई रियली नीड देम। ओफो सारंग डार्लिंग, इतनी जल्दी भी क्या है? बस पेपर्स ही तो है, मेरी जिंदगी तो नहीं जिसे पाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। मुझे बस वो पेपर्स चाहिए। पेपर्स मिल ही जाएंगे तुम्हें, मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना सारंग, तुमने मुझसे शादी की है, मुझसे, और एक वादा भी जो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। वादा क्या? मैं कुछ भी निभाने को तैयार हूं, मगर तुम मुझे वो पेपर्स दे दो। चाबियां लाओ। वो चाबियां मैं तुम्हें नहीं दूंगी। जैसे मैंने कहा था, जब सही वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा, तब पेपर्स मैं तुम्हें खुद दे दूंगी, समझे?
आज मुझे किसी भी तरह पता लगाना ही होगा आखिर राज क्या है इनके लगन का। जो भी राज है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो रखा है उस अलमारी में। हो ना हो पूरी सच्चाई उसी अलमारी में। मुझे किसी भी तरह उस अलमारी की चाबी ढूंढ के सच्चाई बाहर निकालनी ही होगी। इस मामले में मालिक ही मेरी मदद कर सकते। मालिक बोल शू छे? वो दरअसल मैं कह अरे वो मैं शू आगड़ भी बोलने जरूरी फोन आया है बड़ोदरा से, अभी निकलने का है। वो मालिक ए रोकना और टोकना के बिना बात नहीं कर सकती क्या तू? नहीं वो मैं पूछना चाहती थी कि हाँ आ जाऊंगा 1-2 दिन में। जल्दी आ जाए। बोला ने आ जाऊंगा 1-2 दिन में। बीजू कहीं मालिक शहर छोड़ के जा रहे हैं। अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा और आज रात ही। हेलो चंदना, तुम अभी तक कहीं नहीं? तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ से जल्द जाना होगा। हाँ मैंने होटल ग्रीनबर्ड में तुम्हारी रेलवे टिकट्स भेज दी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, इन सबसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि संतु संतु माँ को कुछ पता चले, क्योंकि एक तुम ही हो जो सच्चाई जानती हो। ठीक है, जल्द से शहर से बाहर निकल जाओ। चलो बाय। चंदना का फोन में नहीं लग रहा। मैनेजर साहब यार चंदना नाम की लड़की ठहरी हुई है। कौन से कमरे में? चंदना जी वो तो अभी चेकआउट कर गई। कुछ देर पहले ही वो यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकली। थैंक यू। ये गुड़िया चंदना तो निकल गई, अब मैं उसे कैसे मिलूंगी? एक काम करते स्टेशन जाती हूँ। हेलो चंदना, मैं संतो बोल रही हूँ, बिरवा की माँ। संतु जी आप अभी आपने फोन क्यों किया? मैंने आपको कहा था ना, मैं उन दोनों के गुजरे कल के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं अभी ट्रेन में हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाय। देखो चंदना, फोन मत रखना प्लीज। मुझे उन दोनों की सच्चाई जाननी है। उन दोनों का अतीत मुझे जानना ही होगा। प्लीज मुझे बताओ। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, और वैसे भी उनके अतीत से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। देखो चंदना, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। आखिर उन दोनों के साथ लंदन में क्या हुआ था? वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, उनका अतीत जानना है मुझे। क्योंकि जब वो यहाँ आए तो उन दोनों ने ऐसा बर्ताव किया कि वो लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। देखो मुझे बीरवा और सारंग के लगन के बारे में सब कुछ जानना है। क्या बीरवा ने सारंग से शादी की है? ये फोन की बैटरी भी अभी खत्म होनी थी। एक चंदना आई थी जो मुझे बिरवा और सारंग के लगन के बारे में बता सकती। अब तो वो भी चली गई।
को सारी सच्चाई बता। ठीक है, देखूंगी। एक मिनट, मैं अभी आई। हाँ चंदना। नहीं गई, सही वक्त पे अपनी जान जोखिम में डाल के मैं ट्रेन से उतर गई। What? हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बीरवा। तुमने सारंग से शादी की जबकि तुम जानती थी वो तुमसे प्यार नहीं करता है, फिर भी तुमने उससे शादी की। मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। अभी? हाँ अभी। अगर तुम मुझे अभी मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर पे आके सबको सच बता दूंगी कि लंदन में तुम्हारे और सारंग के बीच में क्या रिश्ता था। तुम अभी कहाँ? अभी तो मैं स्टेशन पे ही हूँ, अपने दूर के रिश्तेदार के घर जाऊंगी, पर उससे पहले मुझे तुमसे मिलना है। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर पुरानी काली माँ का मंदिर है, वहाँ पे आके मुझसे मिलो। अगर तुम मुझे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, समझी? क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर 2 घंटे के अंदर मुझे पेपर्स नहीं मिले तो तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। मैं घर वालों को सारी सच्चाई बता दूंगा। मुझे चंदना से मिलना ही पड़ेगा। हाँ काका, मैं बस घर पे आ ही रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी एक सहेली से मैं मिलने आई थी। नहीं काका, वो बहुत गंभीर मामला है, मैं आपको घर पे आके बता दूंगी। मैं बस आ ही रही हूँ काका। नहीं मानी ना? आखिर क्यों नहीं मान रही हो तुम? इस मामले में तुम दखल क्यों दे रही हो? ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करती हूँ या नहीं, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। इससे तुम्हें क्या मतलब? हाँ मतलब? अरे कितने सालों से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा। लंदन में इतना सब कुछ होने के बाद तुमने सारंग से शादी क्यों की? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बताना पड़ेगा क्योंकि मैं सच जानना चाहती हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने उस आदमी से शादी की? क्यों बीरवा, क्यों शादी की उससे तुमने? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे तो बता सकती हो ना बीरवा। यहाँ? हाँ, मुझे चंदना ने बुलाया यहाँ। चंदना, मैंने तुम्हें मना किया था ना बताने से। मुझे बताओ सारी सच्चाई क्या है बिरवा? देखो मैं जानती कि तुम सारंग को लंदन से ही जानती थी, पर ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हें सारंग से लगन करना पड़ा? मुझे सब कुछ बता दो, सच्चाई क्या है, वरना मैं मालिक से ये सब बातें कह दूंगी। और मैं सारंग को तुम्हारे बंधन से आजाद करवा दूंगी। मुझे सच बता दो बिरवा, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या कर लेंगी आप? सारंग को मुझसे आजाद करवाएंगी? मैं सारंग को कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लेंगी आप? मुझे सिर्फ सच जानना है बिरवा। आप सच जानना चाहती है ना? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये सच है। ये सच है कि 2 साल पहले मैं और सारंग बेलमोंट यूनिवर्सिटी में मिले थे। ये भी सच है कि हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं। ये भी सच है कि मैं सारंग को प्यार करती थी और सारंग मुझसे प्यार नहीं करता था। मैंने उसके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बहुत गिड़गिड़ाया अपने प्यार के लिए, लेकिन नहीं, उससे मेरे प्यार को ठुकरा दिया। और यही सच है। फिर उसे मोंगी से शादी करनी थी, लेकिन मैं कैसे करने देती? हाँ? मुझे सारंग को हासिल करना था और मैंने हासिल कर दिया। आप कुछ दूसरा सच जानना चाहती है? यह अधूरा सच है, अधूरी कहानी है। मुझे पूरी कहानी जाननी है, पूरा सच जानना है बिरवा। यही तो सच है।
मैं जो आपको बता रही हूँ और ये आप जानती हैं। मैं सारंग से प्यार करती हूँ और सारंग मुझसे प्यार नहीं करता। एंड दैट्स द ट्रुथ। मैं जो पाना चाहती हूँ वो मैं पा लेती हूँ। मैं बिरवा मायावंशी हूँ। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैंने मांगी और मुझे नहीं मिली है। मुझे केवल सच जानना है। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। और सच क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, अगर एक ग्रीटिंग कार्ड और एक तस्वीर, सिर्फ ये दो चीजें ही मुझे मिलती ना, तो एक आध बार मैं तुम्हारी बात मान भी लेती बिरवा। पर नहीं, मुझे पूरी कहानी जाननी थी और इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारे और सारंग के लगन का राज उसी कमरे में छिपा होगा। तस्वीर तो 2 साल पहले की है। इसका मतलब कि बिरवा और सारंग मुझे को पहले से जानते नहीं थे, बल्कि बिरवा उससे प्यार करती थी। पर ऐसा तो बिरवा ने किसी को बताया क्यों नहीं? और सारंग तो मंगी से प्यार करता था। फिर सारंग की ऐसी क्या मजबूरी है कि बिरवा के साथ मजबूरी में लगन की है? मुझे तुम्हारी सच्चाई जाननी थी। मैंने पूरा कमरा छान मार लिया पर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मुझे तुम्हारी अलमारी खोलनी थी, पर अलमारी की चाबी मेरे पास नहीं थी। फिर मैं अलमारी की चाबियां ढूंढने लगी। जो भी चाबी मिली मैं उससे अलमारी खोलने का प्रयत्न करती रही, पर अलमारी नहीं खुली। फिर मैं उस अलमारी की असली चाबी ढूंढने में लग गई और अचानक मेरी नजर पास में पड़ी चाबी पर गई। फिर अलमारी खोलने के बाद मुझे सच पता लग गया, जो ना ही किसी ने सोची होगी ना ही समझने की कोशिश की होगी। तुम्हें जो लोगों ने 10 साल पहले सोचा, जैसा मैंने सोचा, वो सब झूठ था। वो वक्त आ गया, मैं तुम्हारी असलियत जान गई, जो मैं जानना चाहती थी। वो बिरवा मायावंशी जो अपनी खुशी के लिए इससे सब कुछ छीन सकती थी, आखिर वो बिरवा मायावंशी के लिए अपनी अलमारी की चाबियां इतनी कीमती क्यों थी कि वो सबसे छुपा के रखती थी? इतने सारे प्रश्न सबके मन में थे जिसका उत्तर जानना था मुझे, और उसका उत्तर उसी अलमारी में बंद था। और मैंने जब वो अलमारी खोली तो इस दिल में छिपा राज सबके सामने आ गया कि आखिर इस दिल ने वो राज सबसे क्यों छिपा के रखा। तुम्हारी सच्चाई मैं जान गई बिरवा। उस घड़ी मुझे ऐसा लगा कि समय का वो पल एकदम से थम गया है, क्योंकि उस पल मैंने बिरवा मायावंशी के जीवन का सबसे बड़ा सच जान लिया था। वो बिरवा मायावंशी जिसके लिए लोगों को लगता था कि वो सिर्फ पैसों से प्यार करती है। झूठ। उसका प्यार, उसकी भावना लोग तिजोरी में पैसे रखते हैं, पर बिरवा मायावंशी ने उसकी तिजोरी में उसकी मां की छवि रखी थी। माँ, आज आपको जेल गए हुए 1 साल हो गया है।
आपसे मिलने से मुझे सबने रोका है, इसलिए मैं आपसे मिलने आ नहीं सकती। पर ये चिट्ठी मैं आपके लिए लिख रही हूँ। पता नहीं आपको दे पाऊंगी या नहीं। मैंने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दिया है, जैसे आपने कहा था। आपने ये जिंदगी मुझे दी, ये जिंदगी मैं आपके लिए जीऊंगी, आपकी बेटी बिरवा। माँ, मैं लंदन जा रही हूँ पढ़ाई के लिए। पापा का सारा काम संभालना चाहती हूँ। पापा का ध्यान अब कारोबार में नहीं रहा, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये कहते कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। मैं उनका गम बांट तो नहीं सकती, पर उनके हिस्से की जिम्मेदारी बांटना चाहती हूँ। हमारी कंपनी सबसे बड़ी बनेगी, ये मेरा वादा है आपसे, आपकी बेटी बिरवा। इतने सारे पत्र, उन पत्रों को पढ़ के मुझे अपनी बेटी का एक नया रूप पता चला। इतना सब कुछ लिखा था उस पत्र में, पर आत्मा एक ही, एक बेटी के लिए अपनी माँ का प्यार।